अभी हिंदी का पेपर मेरे को मिल चुका है क्लास 10 का। आप लोग का कल पेपर है ना, इसलिए मेरे को आज मिल चुका है। इसको आप देख लीजिए। आज वीडियो में पहले क्वेश्चन बताएंगे, फिर लास्ट में इसका आंसर आपको बताते चलेंगे। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। गाइस पहला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तब तो इसको पढ़कर, एक समय की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। एक दिन नशे की हालत में हुआ, मतलब एक गद्यांश मतलब पैसे है, इसको पढ़ के नीचे दिए गए आंसर है। कुम्हार को गाँव कैसे लग गया, घाव कैसे लग गया। सेकेंड है, कुम्हारा अन्य देश क्यों गया। तो गाइस इसी में से पढ़ के बताएंगे आपको। और खंड में आता है व्याकरण। तो ये प्रश्न 2 है, मेरे कमरे में एक पुराना घड़ी है, मिश्र वाक्य में रूपांतर कीजिए। तो मिश्र वाक्य में इसको रूपांतर कीजिए आप। और सेकेंड है, वो बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। रचना की दृष्टि से बताइए। रचना की दृष्टि में आप वाक्य का प्रकार बताइए। और थर्ड, सुबह हुई और मंदिर की घंटी बजने लगी, मिश्र वाक्य में रूपांतरित कीजिए। फोर्थ है, माता जी ने शीला को एक साड़ी दी। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रयोग बताइए। और प्रश्न थर्ड है, निम्नलिखित वाक्यों में किस पदों का परिचय कीजिए। फर्स्ट, श्रेष्ठा अभी कक्षा में है, राम पुस्तक पढ़ेगा। थर्ड है, वह नित्य घूमने जाता है। फोर्थ है, माँ ने उसे बहुत मारा। इसको आप बताइए, रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। और फोर्थ है, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो पहला है, सिपाही ने चोर को पकड़ा, कर्मवाचक में इसको बताइए। और सेकेंड है, लड़कों द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, कर्तवाचक में इसको बताइए। थर्ड है, मैंने खाना खाया, कर्मवाचक में इसको बताइए। फोर्थ है, वह चलती नहीं, भाववाचक वाच्य में बताइए। और गाइस यो तो गड़बड़ा गया, हाँ मिल गया मेरे को। और प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यांशों में प्रयुक्त रस पहचानिए। पहला है, असुमन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। सेकेंड है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंग हंसे, हंस ही को देगा भयो नंगा, के बिहार में पछाकर। मतलब इसको आपको वाक्यांश से प्रयोग रस पहचानिए, ये कौन सा रस है। और शौक की से रस का स्थायी भाव है। फोर्थ है, द्रोह रस का स्थायी भाव क्या है। और खंड ग, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तक। 6, निम्न के गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसने हमें यह तो इसको किताब पूछे गए हैं पाठ्य में, तो ध्यानपूर्वक पढ़कर गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब इसको पढ़ के, यह भी गद्यांश है, मतलब पैसे पढ़ के नीचे को दिया है, इसको आप लिखिए। और 7th है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए। खेती से जुड़े गृहस्थ बालगोनी भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहते थे। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। फोर्थ, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः कर ही खिड़की से बाहर फेंका दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उनका ऐसा करने उनके कैसे स्वभाव को संगित करते हैं। और 5वां, शहर के मनुष्य मुख्य बाजार में प्रतिमा किसने लगवाई थी और उस प्रतिमा की क्या विशेषता थी। आपको इसको 30-40 शब्दों में उत्तर देना है। और ये प्रश्न 8 है, निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे प्रश्नों, मतलब गद्यांश से भी है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। गद्यांश, मुख्य गावक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती हुआ आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर का कोई रिश्तेदार मुख्य गायक की गरज में। वह अपनी
गुज मिलाता आया है प्राचीन काल से। इसको आपको उत्तर देना है। और 9वां है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में दीजिए। इसको प्रश्न 4, निम्नलिखित किन्हीं चार, मतलब 5 है तो इसमें से 4 को लिखना है और मतलब 30 और 40 वर्ड में। और 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूरा पुस्तिका के प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए। तो इसको आपको लिखना है। और खंड ख में आ गया लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। ग्लोबोनियम बोनियम मित्रता, तो आप मित्रता में जल्दी से लिख सकते हैं, आप लोग का मित्र होंगे तो। परस्पर, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लेखन करें। बीमारी के कारण परीक्षा न देने सकने पर प्रधानाचार्य को चिकित्सा अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा दूसरा, रुपये मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र लिखिए। और 13 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 25 से 30 शब्दों में ज्ञापन तैयार कीजिए। और फर्स्ट, ठंड के प्रयोग किए जाने वाले गर्म कपड़ों के लिए विज्ञापन बनाइए। सेकेंड, चाय पत्ती के लिए विज्ञापन बनाइए। विज्ञापन आपको बनाना है। तो गाइस, मेरा शुरू से पेपर आ चुका है और आप इस पेपर को कर लीजिए। और गाइस, इसका उत्तर भी है नीचे, तो चलिए इसका उत्तर भी करते हैं। तो हाँ, इसका आंसर बताने वाले हैं आपको, तो चलिए आपको आंसर इसका बताते हैं। तो पहला का इसका आंसर होगा, कुहार को गांव कैसे लग गया, घाव कैसे लग गया। एक दिन नशे की हालत में कुहार एक घड़े पर गिर गया और उसके माथे पर घाव लग गया। और सेकेंड है, कुहार अन्य देश क्यों गया। अकाल पड़ने के कारण नौकरी की तलाश में कुहार अन्य देश गया। कुहार को राजा के महल में कौन सी नौकरी मिली, क्यों। कुहार को राजा के महल में योद्धा की नौकरी मिली क्योंकि राजा ने कुहार के माथे पर लगा निशान देखकर सोचा कि कुहार एवं अच्छा योद्धा रहा होगा। फोर्थ, राजा ने कुहार को अतिरिक्त सम्मान देने क्यों शुरू कर दिया। उत्तर, राजा ने कुहार के माथे पर लगा देखकर सोचा कि कुहार एक अच्छा योद्धा रहा होगा, इसी वजह से उन्होंने कुहार को अतिरिक्त सम्मान देना शुरू कर दिया। पांचवा है, आपको यह गद्यांश पढ़कर क्या सीखती है। उत्तर, यह गद्यांश पढ़कर यह सीख मिलती है कि हमेशा पूरी सच्चाई जान लेने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार जैसा दिखता है वैसा हो। और छठवां है, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दे। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक वहाँ का घाव है। और व्याकरण में मेरे निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। मेरे कमरे में एक पुरानी घड़ी है। मेरे कमरे में जो घड़ी है वह पुरानी है। इसको मिक्स वाक्य में रूपांतरित कीजिए। तो मिक्स वाक्य में रूपांतरित कर लिया। और सेकेंड है, वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। रचना की दृष्टि में वाक्य प्रकार बताइए। तो संयुक्त वाक्य। और थर्ड है, सुबह हुई और मंदिर की घंटी बजने लगी। मिश्र वाक्य में रूपांतरित कीजिए। जैसे उत्तर है, जैसे ही सुबह हुई घंटी बजने लगी। और चौथा है, माता जी ने साला को एक साड़ी दी। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रयोग करिए, सरल वाक्य। और थर्ड है, निम्न वाक्यों में लिखित पदों का परिचय कीजिए। श्रेष्ठा अभी 9वीं कक्षा में है। 9वीं, निर्दिष्ट संख्यावाचक विशेषक क्रमसूचक स्त्रीलिंग एकवाचक कक्षा विशेष। तो गाइस, इसको मैं बता रहा हूँ पूरा। तो सेकेंड है, राम पुस्तक पढ़ेगा। उत्तर है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवाचक कर्म कारक। थर्ड है, वह नित्य घूमने जाता है। उत्तर, नित्य कालवाचक क्रिया विशेषण पुल्लिंग एकवाचक। फोर्थ है, माँ ने बहुत मारा। उत्तर है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम अनपुरुषवाचक एकवचन कर्म मारा किया गया। तो गाइस, इतना पढ़ेंगे तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं प्रश्न पढ़ने जाता हूँ और पॉज करके
वीडियो को रोक रोक के आप आंसर लिखे जाइए। और सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो अभी आंसर लिख लीजिए, सिपाही द्वारा चोर को पकड़ा गया। सेकेंड है लड़कों द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, लड़कों उत्तर है लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। थर्ड मैंने खाना खाया, ये उत्तर है मुझसे खाना खाया गया। फोर्थ है वह चलती नहीं, उससे चला नहीं जाता। और आंसर उत्तर उत्तर नंबर 5 है निम्नलिखित काव्यांश में प्रयुक्त रस पहचानिए। तो इसको आप देख लीजिए पूरा पॉज करके, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा तो पूरा देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा में चलते हैं। तो चौथा वाला भी है, आप देख लीजिए पॉज करके। और खंड ग में चलते हैं, वीडियो को क्या आप देख सकते हैं। खंड ग में चलते हैं, ये भी है एक गद्यांश। तो इसको आपको यहाँ से नीचे ख ख पॉज करके वीडियो आप देख लीजिए और ग भी आप देख लीजिए। और +7 का पहला का इधर उत्तर है, प्रश्न नंबर 7 का इधर उत्तर है। अब धीरे धीरे जाके देखते रहिए वीडियो उत्तर। 7 है बलवान भगत एवं विष के थे, परंतु उन्होंने साधु कहलाने वाले गुण भी थे। तो इसको आप यहाँ से आप उत्तर रोक के वीडियो देख लीजिए। और सेकेंड है फादर की उपस्थिति की छाया जैसी क्यों लगती थी, इसको आप पॉज करके देख लीजिए वीडियो रोक के। तो इधर भी देख लीजिए, नीचे भी है। और थर्ड है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंग ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। और फोर्थ भी आप पॉज करके देख लीजिए। तो इतना वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा ना कि आप लोग देखो नहीं करेंगे, तो इसको आप पॉज करके देखते रहिए तथा उत्तर लिखते रहिए। और 8वां है आप देख के और इधर से आप उत्तर लिख लीजिए। थोड़ा छोटा करके उत्तर दिखाते हैं आपको, हाँ इतने छोटे। आप यहाँ से उत्तर लिखे जाइए पॉज करके घटे। तो इधर से पॉज कर, यहाँ से आप पॉज करके लिखते जाइए वीडियो को रोक के। तो गाइस आप लिखते जाइए, ज़्यादा करेंगे तो आप वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो गाइस देखिए, आप यहाँ से रोक के देख लीजिए, तो देखते रहिए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए कुछ भी। और गाइस देखिए मेरा पूरा हो गया, तो गाइस आप लोग को देख लीजिए। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा के और प्रेस कर दीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो को एंड करते हैं और कल की वीडियो में बताएंगे परसों किसका पेपर है, उसके बारे में कल वीडियो में बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।